भाई तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते और 10 सब्सक्राइबर तो कर दो, नया चैनल है तो क्या हो गया। उसके लिए मैं तुम लोग को एक सीक्रेट भी बताने वाला हूँ, बता दूँ? उसके लिए 3 गिन रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो पहले। 1 2 3 कर दिया सब्सक्राइब। अब बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, स्नाइपर किंग ही उसॉप है। मतलब समझ रहे हो? तुम लोग को ये सीक्रेट बता दिया, किसी को मत बताना। इसके आगे भी मैं बताऊंगा कुछ सीक्रेट्स, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो ये है चैप्टर 9 और हम लोग देखने जाते हैं कि लाइट यहाँ पे आके गिल्ड को ज्वाइन कर चुका है और यहाँ पे गिल्ड वाला इन लोगों को अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता है, क्योंकि बोलता मतलब ह्यूमन रेस से लाइट बिलोंग करता है, तो इसलिए इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है और इसको एक F रैंक दिया जाता है, जिसपे कि नेमू लड़ने भी लग जाती है कि SSR रैंक भी अगर कुछ है तो वो हम लोग के कुरू को दिया जाए। उसके बाद उन लोग को रहने के लिए कोई जगह चाहिए होता है, तो वो कर्नल इन जाते हैं, जो जिन बंदों को उन्होंने गॉब्लिन से बचाया था उसी का एक इन है, तो वो इन जाके विजिट करते हैं और उसका पूरा फ्लोर ही अपने लिए बुक कर लेते हैं 1 मंथ के लिए, जिसके लिए वो 300 गोल्ड कॉइन देता है। और मतलब वो जो इन का मालिक रहता है वो तो सोचता है बहुत ज़्यादा कॉइन, लेकिन वो बोलता है कि आप तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ गिफ्ट। उसके बाद वो जा कर के ऊपर वाले फ्लोर में जा कर के लाइट सारा चीज़ अपना जितना भी स्पेल रिलीज कर देता है, जो कि बाहर से कोई बात ना सुन सके, कोई स्पेल काम नहीं करे और ये सब बात बोलता है। उसके बाद गोल्ड पूछता है भी ये वो कॉइन कहाँ से आया, तो वो ओरिजिनल कॉइन है जो कि उसने पहले जो सबॉर्डिनेट भेजे हैं उन्होंने उनको दिए हैं। और यहाँ पे नेनुमू बोलती है कि अगर आपको रिवेंज देना था तो आप किसी और को भेज देते, तो नेनुमू को बोलता है ट्राइंग टू गेट मतलब यू आर ट्राइंग टू गेट माई रिवेंज, यहाँ पे ट्राइंग टू गेट इन द वे ऑफ माई रिवेंज। तो ये नेनुमू सुन करके थोड़ा बोलती है कि मैंने अपनी बाउंड्रीज को स्टेप आउट कर दिया है, मतलब मैंने अपने बाउंड्रीज को पार कर दिया, और उसको खराब लगता है और गोल्ड यहाँ पे चिढ़ाता भी है और बोलता है अपना गोल अपने से अचीव कर लो, ही इज क्लियरली अ मैन। मतलब लाइट के बारे में बोलता है कि ये जो मैन है क्योंकि ये खुद से अपना गोल अचीव करना चाहता है। और लाइट बोलती है कि मैं अपना लॉयल्टी प्रूव करने के लिए भाई लाइट सॉरी नेमू बोलती है लाइट को कि मैं अपना लॉयल्टी प्रूव करने के लिए आपके टो को किस करूँगी। और लाइट का यहाँ पे फेस देखो, बेचारा बहुत एम्बेरस हो रहा है। और उसके बाद फिर गोल्ड चिढ़ाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब प्ले आगे बढ़ता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं डंजन के गेट के पास, जहाँ पे शॉप है, जहाँ पे कि पोशन एरो और बहुत सारा चीज़ मिल रहा है। और वहाँ पे देखते हैं कि बहुत लंबा सा लाइन लगा हुआ है ऑर्डर में। उसके बाद वो लोग लाइन में लग जाते हैं शांति से, लेकिन हम लोग का जो गोल्ड है वो इतना चमकीला आर्मर पहना हुआ, वो भी गोल्ड का, तो वो ऑब्वियसली स्टैंड आउट करता है, तो सब उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो लोग एक पोजीशन में जिसमें कि आगे गोल्ड है जो कि टैंक उनको प्रोटेक्ट करेगा और पीछे उसके नेनुमू है, तो उसको कुछ सॉफ्ट अरे यार लाइट पागल है। तो उस पोजीशन में उसने नेनुमू ही ने उसको सजेस्ट किया था। और उधर से 3 बंदे आते हैं जिन्होंने हुड पहना हुआ है और वो लाइन को तोड़ के जा रहे होते हैं, तो उसे उनको कोई रोकता नहीं है क्योंकि सबको डर लग रहा होता है कि कोई भी वो लोग हो सकते हैं। लेकिन ये 3 भाई औकात में रहना चाहिए ना सबको। वो लोग बोलते हैं लाइन को जंप मत करो और वहाँ पे उनको रोकते हैं और ये लोग बोलते हैं डिड यू जस्ट गिव मी ऑर्डर, मतलब तुमने मुझे कुछ आदेश दिया। तो लाइट बोलते नहीं, जो लाइन कट करना रॉन्ग है, और यही सब बोलते हैं। तो उस पर वो ट्रिगर हो जाता है और वो लाइट पे अटैक करने वाला रहता है। तभी मतलब वही फालतू वाला बकवास, तुम ह्यूमन हो, तुम इंफीरियर हो और यही सब बकवास, तो वो लाइट पे अटैक करने वाला रहता है और उसका जो सबऑर्डिनेट है उसको रोक लेता है, क्योंकि बोलता है इस तरह का अटैक करना यहाँ पे मतलब बाहर में डंजन के बाहर करना ठीक नहीं होगा। और बाद में हम लोग को स्पॉइलर मतलब पहले बता देते हैं कि ये लोग जो है ना असल में एल्फ हैं। ये लोग मतलब इसीलिए मीजली ह्यूमन बोल रहे हैं, और ड्वार्फ सब भी से इनसे नीचे आते हैं तो इन लोग को इन्फीरियर अति से देखते हैं ये लोग एल्फेल ये लोग को। और ये लोग डंजन में एक्चुअली में लेवल बढ़ाने ही आए हैं, जो कि हम लोग को आगे जाके पता चलेगा। और फिर ये 4 जो आदमी मतलब थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने लाइन तोड़ने से उन लोगों को रोका और
ह्यूमन होकर के भी रोका। इस लड़के का नाम गिमुरा है और यही सब बात करते हैं। उसके बाद लाइन में लगे हुए रहते हैं। उसके बाद सब बात करते हैं कि क्या ये जो गोल्ड का सूट है क्या सही में गोल्ड का है। तो सब बोलते हैं नहीं नहीं वो एक फेक है, ऐसे बात बना देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा नहीं तो नज़र में आएगा, लेकिन असल में बात यह है कि उसका पूरा सूट गोल्ड का है, प्लस उसमें कुछ ऐसे मटेरियल भी मिक्स हैं जिससे कि उस गोल्ड का आर्मर का ड्यूरेबिलिटी प्लस साइन हमेशा बना रहे। उसके बाद ये गिमुरु का पार्टी का नंबर आ जाता है। उसके बाद वो लोग जाते हैं, उसका लाइट का नंबर आ जाता है और लाइट भी इन लोग के साथ ही जाता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये डंजन जो है वो एबीस वाले डंजन से बहुत अलग है। इसमें तो पहले लंबा सा स्टेयर है, वो स्टेयर पे जाते हैं और यही ये लोग बात करते रहते हैं कि डंजन किस मतलब डंजन का कोर क्या है। तो यहाँ पे एक स्टोरी है कि एक पूरा इस वर्ल्ड को बनने से पहले एक पूरा डार्कनेस था। उसके बाद जो गॉडेस है वो आई और उसने ही 9 रेस को क्रिएट किया और इस वर्ल्ड को क्रिएट किया अपने लाइट के मदद से, जिसके कारण कि वो जो डार्कनेस है इस लैंड के नीचे कैप्चर हो गया और लैंड के होल के मदद से वो गॉडेस तक पहुंचना चाहता है और उसी होल के थ्रू जो वो डार्कनेस या मॉन्स्टर्स को रिलीज करता है वही होल को हम लोग कहते हैं तुम्हारा डंजन। और इसका कोर जो होता है ना इस डंजन का, इसको कहते हैं मॉन्स्टर का फ्रेगमेंट। और ये मैजिक भी ऑब्जर्व करता है, ये अलग अलग मॉन्स्टर्स को भी समन करता है, अलग अलग मटेरियल्स को भी समन करता है। और तभी से ही मतलब ये मॉन्स्टर्स और एल्फ के क्रिएटेड 9 रेसेस में लड़ाई चलता ही आ रहा है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है और देखते हैं सीढ़ी से मतलब वो स्टेयर से कैसे पार करते हैं और उसके अंदर अलग ही दुनिया बना हुआ है। दगाश डंजन फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे हम लोग उस एल्फ्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और डैमेज कर रहा होता है वो पागल एल्फ्स की उन इन्फीरियर क्रीचर्स की वजह से उसका टाइम वेस्ट हो गया, जिसके कारण ये जल्दी से 3rd फ्लोर नहीं पहुँच पाए। और ये अपने बारे में बताता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट वाइट नाइट है एल्फ किंगडम का और इसका नाम अब याद रखने वाले नहीं। और वो मास्टर जिसका बारे में बात हुआ था शुरू में उसका ब्लड है इसके अंदर, द एल्फ कायोटो, इसका नाम कायोटो है। और इसके साथ एक और एल्फ है जो कि एक डार्क एल्फ है और इसका मदद करना, इसका मतलब ये जो एल्फ है ना इसका 1500 लेवल तक की मैक्सिमम लिमिट है। तो वो डार्क एल्फ उसका हेल्प करने वाला है ताकि वो अपना लिमिट, देखो एल्फ हुआ ह्यूमन हुआ इनका एक लिमिट है। एक्चुअली कोई लिमिट बताया नहीं गया हम लोग को अभी तक मांगा में, लेकिन एक एस्टिमेटेड लिमिट है। जैसे इसमें ब्लड है तब पर भी ये 1500 लेवल तक ही जा पाया, उसके बाद ये लेवल अप नहीं कर पा रहा है। तो ये डार्क हेल्प जो है इसकी मदद करने वाला है उस लिमिट को ब्रेक करने के लिए। उसके लिए इन लोगों को 3rd फ्लोर पे जाना है और कुछ गैदर करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाइट मतलब कि कुरो वो उठा हमारा 3rd फ्लोर पे और वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को इजीली ख़त्म कर रहा है और स्टोन को गैदर कर रहा है, क्योंकि जब वो गिल्ड बाहर जाएगा तो उसको वो सब चीज़ गिल्ड में सबमिट करना पड़ेगा ताकि वो अपना रैंक बढ़ा सके। 1st फ्लोर तो यहाँ पे यही सब मैंने बात करी होती। 1st फ्लोर तो पूरा प्लेन है और ये क्लेवरेंस कार्ड का यूज़ करके नेक्स्ट फ्लोर के लिए सीढ़ी देख लेता है, मतलब स्टेयर्स देख लेता है कि नेक्स्ट फ्लोर पे कैसे जाएं, और जा रहा ही होता है तभी देखता है वो 4 गिमुरु, जहाँ तक हमको नाम याद है, उनका पार्टी गॉब्लिन से लड़ रहा होता है, जहाँ पर कि एक मेज है और 3 प्रोटेक्टर हैं। और यहाँ पे लाइट बात कर रहा होता है कि ये लोग सिंपली फ्रंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, जिनके कारण वो बैक से ओपन है। और तब तक ही इस लड़की पे एक स्नेक अटैक कर देता है और लाइट आकर के उस लड़की को स्नेक से बचा लेता है और वही बोलता है कि हालांकि एक इंस्टिंक्ट है कि आगे ही ध्यान देना, लेकिन आपको तुम लोग को सराउंडिंग का भी ध्यान देना चाहिए। फिर ये गिमुरु जो है थैंक यू कहता है कि उसके बहन को बचाने के लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि कुछ वो ग्रेट बुश वुल्व्स जो हैं उधर से भाग के आ रहे होते हैं, मतलब भेड़िए भाग के आ रहे होते हैं। तो ये लोग बोलता है हम लोग इसको नहीं मार सकते हैं, हम लोग को भागना चाहिए। तो लाइट बताता है ये लोग हम पे अटैक नहीं कर रहे, ये लोग कुछ चीज़ से भाग रहे हैं। तो उस चीज़ क्या है, एक फॉरसाइट मेंटिस,
एक मेंटिस है, मेंटिस कहाँ है भाई हम लोग का दुनिया में। मेंटिस तो एक मतलब एक बहुत बड़ा मेंटिस है जो कि हर 30 साल में ही अपीयर होता है। तो इन लोग को देख करके ऑब्वियसली लोग का भाई फट जाएगा। ये लोग थोड़ी ना 9999 लेवल के हैं। ये एक 500 लेवल का मॉन्स्टर है। 500 लेवल का मॉन्स्टर से उसका याद आ गया, फेंगारू का, फेनियर का। मैं उसको तो लाइट एक बार में ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जब बात करता है कि अगर तुम लोग इससे लड़ने वाले नहीं हो तो हम लोग ही इसको मार देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर गोल्ड लेट्स मतलब कूरो बोलता है कि गोल्ड और नेनुमो को लेट्स हंट इट। उसके बाद लेकिन ये मेंटिस बहुत ताकतवर है, गोल्ड के अटैक को इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है अपने ब्लेड्स की मदद से। उसके बाद इस पे ये भी अटैक करता है मतलब लाइट, अब हम लाइट ही बोलेंगे इसको, लाइट कूरो करते करते मुंह दर्द कर गया। तो लाइट भी एक फायरबॉल रिलीज करता है और उसको हिट करने से पहले ये मेंटिस अपने ब्लेड से उसको डिफ्लेक्ट कर देता है नेनुमो और लाइट की तरफ, तो वो लोग जंप करके इजीली बच जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लोग देख करके हैरान हैं कि लाइट ने बिना चेंट किए ही कैसे, मतलब मिया जो है, मिया उस लड़की का नाम मिया है जो कि मेज है, वो हैरान है कि बिना चेंट किए कैसे उसने एक फायरबॉल रिलीज कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गोल्ड बोलता है कि तुम लोग को हम बताएंगे कि कैसे फाइट किया जाता है। शील्ड को हमेशा डिफेंस के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता है, शील्ड को तुम अटैक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखते हैं शील्ड से उसने डिफ्लेक्ट कर दिया अटैक को, मतलब काउंटर कर दिया गोल्ड ने। और वो बताता है कि हम लोग कैसे ओपनिंग खोज सकते हैं, और एक ही अटैक में मेंटिस का ब्लेड को उसने काट दिया है। गोल्ड बहुत स्ट्रांग है, उसका 5000 लेवल। उसके बाद यहाँ पे कूरो भी बोलता है इट्स अ पे बैक टाइम। और भाई साहब कितना रिलीज करता है, 30 फायर एरो रिलीज कर देता है उस मेंटिस के ऊपर। हालांकि मेंटिस उसको रोकने का कोशिश करता है और लाइट यहाँ पे यही बोलता है कि कोई मूर्ख ही होगा कि जो एक बार में उसको एक जगह एक ब्लेड से रोकने का कोशिश करे, यू आर टू नाइव। तो वो मेंटिस यूज़ करता है और उसका ब्लेड वहाँ से फट जाता है। उसके बाद मेंटिस भागने का कोशिश करता है और यहाँ पे फिर कूरो यूज़ करता है एक फायरवॉल का और उस मेंटिस को भागने से रोक लेता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मिया सरप्राइज हो जाती है कि ये एक मतलब ये टैक्टिक लेवल का मैजिक स्पेल है, वो भी बिना चेंट किए कूरो ने कैसे यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मेंटिस भागने का कोशिश करता है उड़ के, तो उड़ के जैसे भागने का कोशिश करता है वैसे नेनुमो को ऑर्डर देता है कूरो कि उसको छोड़ना मत। और उसके बाद नेनुमो ने जो किया, एक ही स्लैश में पूरे मेंटिस को ख़त्म कर दिया एक ही बार में। उसके बाद हम लोग जैसा कि देख सकते हैं नेनुमो ने उसको एक फ्रेगमेंट में काट दिया है और उसके बाद फिर उसको गोल्ड चिढ़ाता है और आवाज़ निकालता है कि ये तुमने क्या किया। तो फिर बोलता है नहीं मुझे कूरो सामा ने ऑर्डर दिया इसलिए मैंने मारा, तो उससे तुम जेलस नहीं हो। तो फिर गोल्ड बताता है अगर तुमने इतने छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ दिया तो उसका जो ज़रूरी पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका ब्लेड है, तो तुमने उसको मतलब नष्ट कर दिया। तो हम लोग बेस सेल क्या करेंगे और अपने लेवल अप करेंगे, तो करेंगे कैसे। तो फिर वो अथी हो जाती है। तो फिर उसको लाइट बोलता है कि नहीं हमने भी डिस्ट्रॉय किया था, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद वो मैस जो हो चुका है उसको वो लोग क्लीन करते हैं और वही क्या नाम है लड़का जो वो भी मदद करता है। और उसके बाद वाटर बॉल का यूज़ करके ये लड़की उन लोग का हाथ धोने में मदद करती है। फिर लाइट उन लोगों को शुक्रिया करता है कि हम लोग का हाथ धुलाने के लिए एक मेज अपना माना का यूज़ कर रही है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, तुमने हम लोग का जान बचाया, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। उसका फिर प्ले आगे बढ़ता है और ये लोग रुकने के लिए, मतलब ये गिमोरू जो है वो रुकने के लिए बोलता है कि अब तुम लोग मेरे साथ रुको क्योंकि रात होने वाला और डेंजरस मॉन्स्टर भी आ जाएंगे। और मिया भी एक्साइटेड है ताकि तुम लोग के बारे में और जान सके कि कैसे उतना
स्पेल यूज़ करते हैं बिना चेंट के, या ये भी इंटरेस्टिंग है। तो वही मियाँ फिर बात करती है सिर्फ चेंटलेस, मतलब वो चेंटलेस मैजिक यूज भी नहीं कर सकती और स्टैटिक ग्रेड लेवल मैजिक यूज भी नहीं कर सकती है। तो लाइट बोलता है ये क्या अलग अलग होता है, तो मियाँ पागल हो जाती है, बताती है 3 लेवल का होता है, ग्रेड होता है, टैक्टिक होता है और स्ट्रेटेजी होता है। ग्रेड मतलब सिंपल वही फायरबॉल सब हो गया, टैक्टिक वही फायरबॉल जो देखे, और जो स्ट्रेटेजिक होता है जैसे कि मीटियोर ये सब गिराना, ये एक बहुत पावरफुल स्पेल होता है जिसके लिए बहुत सारे मेजेस का जरूरत पड़ता है। वो सब एस रैंक या ए रैंक के मेजेस ही कर पाते हैं, वो भी बहुत सारे मिलके। तो फिर वही लाइट बताता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट जो है यूज़ नहीं करता है, मतलब स्पेल, मतलब लाइट नॉर्मली नहीं यूज़ करता, वो तो कार्ड का लिमिटेड गाचा का यूज़ करके स्पेल कास्ट करता है ना। उसके बाद वही गिमेरू बताता है कि हम लोग कैसे मैजिक स्कूल में थे और हमारे पास पैसा नहीं था, इसीलिए हम लोग को ड्रॉप आउट करना पड़ गया और मिल के हम लोग एडवेंचर पे हैं, ताकि हम लोग मियाँ को फिर उस स्कूल में भेज सकें और इसकी पढ़ाई को कंप्लीट करवा सके। फिर मियाँ इस पर बोलती भी है कि नहीं मुझे, मतलब कोई बात नहीं, डोंट बी डम और समथिंग, और मैं तुम लोग के साथ ही वक्त बिता रही तो अभी भी मैं खुश हूँ। और वही फिर लाइट वही बताता है कि इट्स रियली अमेजिंग टू यूज़ अ मैजिक एज ए ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन रेस बहुत कमज़ोर होता है, तो मैजिक यूज़ करना एक बहुत बड़ा बात माना जाता है ह्यूमन रेस में। उसके बाद फिर वो मास्क के पीछे का सीक्रेट बताता है कि कूरो का फेस जल गया है इसीलिए वो मास्क पहना हुआ है, यही सब बताता है। और उसी का इलाज खोजने के लिए ये लोग एडवेंचर पे निकले हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ फालतू सब बात होता है, जैसे कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है गेमरू की आर गोल्ड सामा एंड नेनुमू लवर्स, तो यहाँ पे आई प्रिफर्ड, यहाँ पे बहुत मी टू, आई हैव नो इंटरेस्ट इन फ्लैट। इसके बाद हम नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, गोल्ड का अजीब हाल है। उसके बाद यहाँ पे फिर वही हल्ला होने लग जाता है ये बात पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3rd फ्लोर पे। तो 3rd फ्लोर पे ये लोग आ चुके हैं, ये पागल एल्फ काइटो और उसका स्वॉर्ड, वो एक स्वॉर्ड जो एक लेजेंडरी वेपन है जिससे कि वो सारा क्या कहते हैं, वो सारा एनिमी सबको ख़त्म कर देता है। और वो स्वॉर्ड उसने कहाँ से चोरी किया था यार, किंगडम ऑफ एल्फ किंगडम का ट्रेजरी में रखा रहता है, वहाँ से वो चोरी कर लेता है। और वो मटेरियल को सारे मटेरियल्स को वो जो ब्लैक एल्फ है उस गैदर करता है और बोलता है हमें एक ह्यूमन की ज़रूरत है ताकि हम उस पर एक्सपेरिमेंट करें। और ये जो मेंटिस को मारा था वो एक बहुत लेजेंडरी काम था, तो उसके कारण इनका ग्रुप का एक नाम हो जाता है द डार्क क्लाउन मास्क। अब उसी के थ्रू इनके ग्रुप को जाना जाता है, कूरो का ग्रुप को। उसके बाद यार आप मत आदत हो गया भाई, आप कल नहीं कल नहीं, ये वाला चैप्टर भी ख़त्म कर ही देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कि वो 4 बच्चे जो हैं लाइट से मिलते हैं और यहाँ पे मियाँ जो है उसको एक हीलिंग क्रीम देती है जिससे कि उसका जो वो है हील हो जाए, मार्क जो है हील हो जाए जलने के कारण। और वो बताती है कि इससे मार्क तो डिसअपीयर नहीं होगा लेकिन इससे दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि कूरो बोलता है कि मतलब बहुत मीजली साथी है, उसके कारण कूरो देता है उसको एक SSR प्रेइंग ब्रेसलेट, जिसमें कि अगर वो मुश्किल में और अगर वो प्रे करे तो कुछ मिरेकल होने का चांसेस रहेगा। और वो बोलती है इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्रेसलेट और ये मैं इस मेडिसिन के बदले नहीं ले सकती। हालांकि कूरो बोलता है मैंने उसे इस मेडिसिन के कारण दिया ही नहीं है, क्योंकि उसने मेरी चोट का ध्यान रखा या केयर फॉर मी, इसीलिए मैंने उसको ये चीज़ दिया है। और इसीलिए वो बोलता है कि मैं इंसिस्ट करता हूँ तुमको लेना पड़ेगा। तो वो बोलती है ग्रेटिट्यूड के साथ मैं लूँगी। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल रहे होते थे। नेनुमू भी बोलती है कि क्या वो एक SSR लेवल का
प्रेइंग ब्रेसलेट था, तो उसको देने का मतलब कोई ज़रूरत नहीं था। तो फिर निनोमो को भी वही बात बोलता है और इसके बाद फिर प्ले आगे बढ़ता है और हम कूरो जो है वहाँ से वो डंजन में मतलब एबीस में वापस लौट जाता है, जहाँ पर कि अरे यार इसका नाम भूल गया, एरी और ये दोनों जो हैं नेजुना और स्काइटो का नाम भूल चुके हैं हम फिर से। और फिर लाइट वहाँ लौटता है और वो प्लान के बारे में बात करता है कि साशा वाला प्लान जो है 10 दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगा और साशा को फिर ये लोग ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद फिर वही प्ले वाला दोबारा से वही वाला बात वापस से रिपीट होता है और ये लोग याद करते हैं। और फिर जब कूरो असाइन कर रहा था एरी को वो वाला काम, साशा वाला काम, तो वो पहले सोचा था नेजुना को भेजने का, क्योंकि वो स्ट्रांग है कॉम्बैट में, लेकिन वो बहुत मूड मेकर है, उसका मूड पे रहता है काम, वो कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए वो सोचा कि इसको मतलब एबीस का प्रोटेक्शन के लिए रखा जाए। और इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3rd फ्लोर पे क्या होता है और वो नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे।